मरुदेवी के उत्कर्ष के विषय में उसके नख शिक का वर्णन न कर इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उसके समान सुंदरी और सदाचारिणी स्त्री पृथ्वी तल पर न हुई है, न है और न होगी। राजा नाभिराज की राजधानी अयोध्यापुरी थी। राज दंपत्ति अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए बड़े आनंद से वहां रहते थे और नए नए उपायों से प्रजा का पालन करते थे। अब यहां पर यह प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वज्रनाभि चक्रवर्ती, जो कि सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुए थे, कुछ समय बाद वहां से चहकर इन्हीं राज दंपत्ति के पुत्र होंगे और वृषभनाथ नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये वृषभनाथ ही इस युग के प्रथम तीर्थंकर कहलाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि में ज्यों ज्यों वज्रनाभि अहमिंद्र की आयु कम होती जाती थी, त्यों त्यों तीनों लोकों में आनंद बढ़ता जाता था। यहां तक कि वहां उनकी आयु केवल 6 माह की बाकी रह गई। तब इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर ने राजधानी अयोध्या के समीप ही एक दूसरी अयोध्या नगरी बनाई। वो नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। नगरी के बाहर चारों ओर अगाध जल से भरी हुई सुंदर परिखा थी, जिसमें कई रंगों के कमल खिले हुए थे और उन कमलों की पराग से उस परिखा का पानी तपे हुए सुवर्ण की भांति जान पड़ता था। उसके बाद सुवर्णमय कोट बना हुआ था। उस कोट की शिखरें बहुत ऊंची थी। कोट के चारों ओर 4 गोपुर बने हुए थे, जिनके गगनचुंबी शिखरों पर मणिमय कलश ऐसे मालूम होते थे मानो उदयाचल के शिखरों पर सूर्य के बिंब ही विराजमान हो। उस नगरी में जगह जगह विशाल जिन मंदिर बने हुए थे, जिनमें जिनेंद्र देव की रत्नमयी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई थीं। कहीं स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब दिखाई देते थे। उन तालाबों में कमल खिल रहे थे और उन पर मधु के पीने से मत्त हुए भौरे मनोहर शब्द करते थे। कहीं अगाध जल से भरी हुई वापिकाएं नजर आती थी, जिनके रत्न खचित किनारों पर हंस सारा सादी पक्षी क्रीड़ा किया करते थे। कहीं आम, नींबू, अमरूद, अनार, जंबीर आदि के पेड़ों से शोभित बड़े बड़े बगीचे बनाए गए थे, जिनमें तरह तरह के फूलों की सुगंधी फैल रही थी। कहीं अच्छे अच्छे बाजार बने हुए थे, जिनमें हीरा, मोती, पन्ना आदि मणियों के ढेर लगाए जाते थे। कहीं सेठ साहूकारों के बड़े बड़े महल बने हुए थे, जिनके शिखरों पर कई तरह के रत्न जड़े हुए थे। किसी सुंदर जगह में राजभवन बने हुए थे, जिनकी ऊंची शिखर आकाश के अंत स्थल को भेदती हुई आगे चली गई थी। और कहीं निर्बाध स्थानों में विस्तृत विद्यालय बनाए गए थे, जिनकी दीवालों पर कई प्रकार के शिक्षाप्रद चित्र टंगे हुए थे। कविवर अहरद्यास ने ठीक ही लिखा है, जिसके बनाने में इंद्र सूत्रधार हो और देव लोग स्वयं कार्य करने वाले हों, उस अयोध्या नगरी का वर्णन कहां तक किया जा सकता है। सचमुच उस नवनिर्मित अयोध्या के सामने
इंद्र की अमरावती बहुत ही निकृष्ट मालूम होती थी। एक दिन शुभ मुहूर्त में सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने सब देवों के साथ आकर उस नवीन नगरी में महाराज नाभिराज और मरुदेवी का राज्याभिषेक कर उन्हें राजभवन में ठहराया। उसी दिन सब अयोध्या वासियों को भी नवीन अयोध्या में प्रवेश कराया, जिससे उसकी आभा बहुत ही विचित्र हो गई थी। इसके बाद वे देवलोग कई तरह के कौतुक दिखलाकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। जब तक मनुष्य भोग लालसाओं में लीन रहते हैं, तब तक उनके हृदय में धर्म की प्रभावना दृढ़ नहीं होने पाती। पर जैसे जैसे भोग लालसाएं घटती जाती हैं, वैसे ही उनमें धर्म की भावना दृढ़ होती जाती है। इस भारत वसुंधरा पर जब से कर्म युग का प्रारंभ हुआ, तब से लोगों के हृदय भोग लालसाओं से बहुत कुछ विरक्त हो चुके थे। इसलिए उस समय उनके हृदयों में धर्म का बीज वपन करने के लिए सर्वथा योग्य था। उस समय संसार को ऐसे देवदूत की आवश्यकता थी जो सृष्टि के विशृंखल अव्यवस्थित लोगों को श्रृंखलाबद्ध व व्यवस्थित बनाए, उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कराए और उनके सुकोमल हृदय क्षेत्रों में धर्म कल्प वृक्ष के बीज वपन करे। वो महान कार्य किसी साधारण मनुष्य से नहीं हो सकता था। उसके लिए तो किसी ऐसे महात्मा की आवश्यकता थी जिसका व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा चढ़ा हो, जिसका हृदय अत्यंत निर्मल और उदार हो। उस समय वज्रनाभ चक्रवर्ती का जीव, जो कि सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र पद पर आसीन था, इस महान कार्य के लिए उद्यत हुआ। देवताओं ने उसका सहर्ष अभिवादन किया। यद्यपि उसे अभी भारत भू पर आने के लिए कुछ समय बाकी था, तथापि उसके पुण्य परमाणु सब ओर फैल गए थे। सबसे पहले देवों ने उस महात्मा के स्वागत के लिए भव्य नगरी का निर्माण किया और फिर उसमें प्रतिदिन दिन में 3-3 बार करोड़ों रत्नों की वर्षा की थी। एक दिन महारानी मरुदेवी गंगा जल के समान स्वच्छ वस्त्र से शोभित शैया पर शयन कर रही थी। उस समय सरयू नदी की तरल तरंगों के आलिंगन से शीतल हुई हवा धीरे धीरे बह रही थी, इसलिए वो सुख की नींद सो रही थी। जब रात पूर्ण हुआ चाहती थी, तब उसने आकाश में 16 स्वप्न देखे। पहला ऐरावत हाथी, दूसरा सफेद बैल, तीसरा गरजता हुआ सिंह, चौथा लक्ष्मी, पांचवा 2 मालाएं, छठा चंद्रमंडल, सातवां सूर्यबिंब, आठवां सुवर्ण के 2 कलश, नौवां तालाब में खेलती हुई 2 मछलियां, 10वां निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर, 11वां लहराता हुआ समुद्र, 12वां रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, 13वां देवों का विमान, 14वां नागेंद्र भवन, 15वां रत्न राशि और 16वां निर्धूम अग्नि। स्वप्न देखने के बाद उसने अपने मुंह में प्रवेश करते हुए
कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाला एक बैल देखा।